पीएम नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा की और बच्चों को सफलता को लेकर कई महत्वपूर्ण टिप्स दिए। स्ट्रेस को कैसे दूर रखें और ऑनलाइन ऑफलाइन का महत्व भी उन्होंने बताया। पटना के केंद्रीय विद्यालय बेली रोड के बच्चों ने पीएम मोदी को सुनने के बाद काफी खुशी जाहिर की। स्टूडेंट्स से बात की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। देश भर के स्कूली बच्चों के साथ परीक्षा पे चर्चा कर रहे थे और उन्होंने कई ऐसा मूल मंत्र दिया जो छात्र छात्राओं के लिए फायदेमंद भी होगा। तो हमारे साथ केंद्रीय विद्यालय बेली रोड के स्टूडेंट्स हैं जो अभी कार्यक्रम को गौर से सुन रहे थे पीएम की बात को। क्या लग रहा अभी जो आप लोगों ने सुना अभी पीएम को, क्या महत्वपूर्ण आपको दिखा? सर सबसे बड़ी बात सर ने हमें ये बताया कि किस तरह से जो ऑनलाइन क्लास है बच्चे किस तरह से उसका मिसयूज़ करते हैं, उनका ध्यान डाइवर्ट होता है, तो उसको हम लोग पॉजिटिव वे में लेके ऑनलाइन क्लासेस का यूज़ कर सकते हैं। और ऑनलाइन क्लास हम लोग पढ़ते हैं तो ऑफलाइन में आके उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा हम जो पढ़े हैं वो सक्सेस होगा। उन्होंने बोला कि समुंदर आप पार कर लिए, अब किनारे पे आप लोग डर रहे हैं, तो आप लोग का ये कैसा होगा। उन्होंने टिप्स दिया कि अब किनारा ही रहा है, अब आपकी परिश्रम ही आपकी मेहनत को ध्यान देगी। मुझे सबसे ज़रूरी बात जो ये लगी जो सर ने बताया कि आप जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि क्या करें कैसे करें, जो कि उनके रिजल्ट पे भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है। तो हमें अपने पढ़ाई को एक ऐसे पीएम सर ने बताया जैसे कि जब आप समुंदर में गोता लगा चुके हैं तो किनारे से क्यों डरना। हम लोग पहली बार परीक्षा नहीं दे रहे हैं या फिर ऐसा नहीं है कि पहली बार हमारा परिणाम आ रहा है जिस चीज़ को लेकर हम बहुत स्ट्रेस है, तो हमें पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, खुद साथ ही साथ परीक्षा को एक त्यौहार की तरह आनंद लेना चाहिए। बहुत हद तक हमारी घबराहट, हमारी जो टेंशन थी और हमें जो कंफ्यूजन था वो सब चीज़ मोदी जी को सुनने के बाद बहुत हद तक कम हो गया है। बिल्कुल, तो जो स्टूडेंट्स हैं देख सकते हैं किस तरह से अभी पीएम के कार्यक्रम के बाद साफ तौर से बता रहे हैं कि पीएम ने जो मूल मंत्र दिया, जो टिप्स दिया, उससे कहीं ना कहीं लोगों को फायदा मिलने वाला है। कहीं जो स्टूडेंट्स हैं इसमें वो 12th का बोर्ड देने वाले हैं और बोर्ड से पहले चूंकि कोरोना के बाद बोर्ड होने वाला है, ऐसे में घबराहट और डर बना हुआ था। पीएम के संवाद के बाद वो डर अब धीरे धीरे बाहर निकलता दिख रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। जयनगर जनकपुर के बीच 2 अप्रैल से यात्री ट्रेन चलनी शुरू हो जाएगी और इस रूट पर दौड़ने वाली ट्रेन की बोगियां तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगी। जाहिर है इन ट्रेनों में सफर करने को लेकर लोग उत्साहित हैं, लेकिन भारत और नेपाल के बीच ट्रेन से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों को यात्रा के दौरान फोटो पहचान पत्र साथ में रखना होगा, यहीं तो यात्रा की इजाजत नहीं मिलेगी। नेपाल के इनरवा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के अंदर से हमारे सहयोगी अमित रंजन की ये रिपोर्ट देखिए। के बीच जो रेल सेवा शुरू होने वाली है उसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। अभी मैं यहाँ जो जयनगर के बाद जो नेपाल का जो पहला रेलवे स्टेशन है, ये इनरवा स्टेशन है, वहाँ पर हूँ मैं अभी। और यहाँ आपको दिखा रहे हैं कि ये जो तस्वीरें हैं, ये जो इस रूट पर जो ट्रेन चलेंगी ये उसकी अंदर की तस्वीरें हैं। यहाँ ये जो इंजन की जो ये सामने जो ये आप तस्वीरों में अभी देख रहे हैं, ये इंजन जो है जो इस ट्रेन का उसकी ये तस्वीरें हैं। और ये अंदर मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये अंदर ये इसकी जो बॉगी है, अंदर जो ये बैठने के लिए जो यहाँ जो इंतजाम है, ये ट्रेन के अंदर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ जो कोंकण रेलवे के द्वारा जो ये नेपाल को जो ये ट्रेन गिफ्ट दिया गया है और यही ट्रेन यहाँ इस रूट पर चलेंगी जो जयनगर से जनकपुर तक अभी चलेंगी। और बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री दोनों वहां दिल्ली से ऑनलाइन इस जो प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने वाले हैं। तैयारियां यहां जोर शोर से चल रही हैं। तो बताया जा रहा है कि जैसे टीम के जो कुछ सदस्य हैं उनके पास अगर ये जो 3 सर्टिफिकेट हैं, ये तीनों अगर उनके पास हैं तो बाकी जो सदस्य हैं उनके पास जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड, कोई ऐसा सर्टिफिकेट चाहिए जिससे जिनके पास वो 3 सर्टिफिकेट में से कोई है तो उनके साथ आपका जो क्या संबंध है वो जाहिर होता हो, ऐसा कोई सर्टिफिकेट होना जरूरी है। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए या पैन कार्ड होना चाहिए, या फिर अगर बच्चे हैं या कोई छात्र हैं तो उनके स्कूल या कॉलेज का कोई ऐसा सर्टिफिकेट चाहिए जिससे उस शख्स के साथ आपका क्या रिश्ता है ये साबित होता हो। तो ये इस रूट पर यात्रा करने के लिए जो जरूरी कागजात जो आपके पास होना चाहिए, ये पूरी जानकारी जो है इसका ध्यान रखना जरूरी है। और 2 अप्रैल से संभावना है कि ये ट्रेन दौड़ेगी इस रूट पे, तो फिर इस इलाके में लोगों का जनकपुर और जयनगर की दूरी काफ़ी कम हो जाएगी। और यहाँ जो चाहे धार्मिक रूप से हो या व्यापारिक रूप से या कला संस्कृति, हर क्षेत्र में यहाँ काफ़ी इसका फायदा पहुँचेगा। लोग इसको लेकर के काफ़ी उत्साहित हैं। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी।
सीतामढ़ी में पिछले 15 साल से अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण नहीं हो पा रहा। सरकार की ओर से इस योजना को लेकर राशि का आवंटन भी किया जा चुका है, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता की वजह से अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण नहीं हो पा रहा है। राकेश रंजन की ये रिपोर्ट। सीतामढ़ी जिले में अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण पिछले 15 सालों से अधर में लटका हुआ है और आप तस्वीर देख सकते हैं। सीतामढ़ी के मेसौल गांव में अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण कराया जाना है, जिसके लिए प्रशासन को स्थानीय लोगों ने भूमि उपलब्ध करा दिया है, लेकिन 15 साल बीतने को आए अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण नहीं हो रहा है। और सबसे गंभीर बात यह है कि सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक छात्रावास के निर्माण के लिए भारी भरकम राशि उपलब्ध करा दी गई है, बावजूद अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण नहीं हो रहा है। और यही वजह है कि स्थानीय लोग काफी मायूस है। अल्पसंख्यक छात्रावास का अगर निर्माण हो जाता है तो बड़ी तादाद में जो छात्र है, जो गरीब तबके के छात्र हैं, वो अल्पसंख्यक छात्रावास में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। लेकिन आप तस्वीर देख सकते हैं, 15 साल बीतने को आए अल्पसंख्यक छात्रावास के निर्माण के नाम पर प्रशासन पूरी तरीके से सुस्त पड़ा हुआ है। जो जमीन है वहां पर मिट्टी भराई का काम पूरा कर दिया गया है, लेकिन आगे का जो मामला है पूरी तरीके से लटका हुआ है। यहाँ छात्रावास बन जाएंगे तो गरीब आदमी पढ़ सकते हैं और इनके कुछ फायदे भी होंगे। कितना दिन से नहीं बन रहा? लगभग ये तो लगभग हम 26-25 साल से देख रहे हैं, खाली ऐसा ही पड़ा हुआ है। बहुत परेशानी, बहुत कठिन है। यहाँ गरीब तबके के लोग ज्यादा हैं और ये छात्रावास बनने से जो है कि लोगों को जो है कि सुविधा होगी, गरीब के बच्चा लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे, रहेंगे। और ये 15 साल से लगभग जो है कि ये उम्मीद में है लोग कि आज बन रहा है, कल बन रहा है, और 1 साल हो गया मिट्टीकरण हुए लगभग काम बंद हो गया हुआ है। ऐसी परिस्थिति में अगर अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण हो जाता है तो यहाँ के होनहार जो बच्चे हैं उनके भविष्य में सुधार को लेकर काफी सहायता होगा। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। और न्यूज 18 की खबर के असर की बात करें, जहानाबाद जिले के सबसे बड़े अस्पताल सदर अस्पताल की व्यवस्था को लेकर डीएम तक गंभीर हो गए हैं। सदर अस्पताल में प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है, तो अब बदल जाएगी अस्पताल की सूरत और सदर अस्पताल में प्रशासनिक अधिकारी की तैनाती करने के साथ अब लोगों का जो भरोसा इस अस्पताल पर वो बढ़ेगा। ओपीडी का जांच किया, उसमें भी काफ़ी डॉक्टर्स मुझे उपस्थित नहीं मिले। साफ़ सफाई की स्थिति बहुत ख़राब है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब है। हर जगह मक्खी भिन बना रही है, काफ़ी जगह का रिकॉर्डिंग भी हुआ है। और इस बात को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सीएस सर से कि प्लीज़ कृपया इस पर ध्यान दिया जाए। हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो डॉक्टर्स की उपस्थिति है और साफ़ सफाई है, ताकि पेशेंट को जो भी सुविधा है वो मिल सके। जो साधन हमारे पास में है हम कोशिश कर रहे हैं समय पर डॉक्टर आवे। कुछ डॉक्टर हैं जो थोड़ा बहुत लेट करके आते रहते हैं, उनको मैं अपने स्तर से समझाने बुझाने का काम करता हूं। उनको मैं उनसे समय पर कहते आगे अपना जनता का हम लोग वेतन लेते हैं, तो हम लोग का जनता के प्रति जवाबदेह है, पूर्ण जवाबदेह है, बहुत ईमानदारी से है। जिसके बाद डीएम ने जांच के लिए उपसमाहर्ता को यहाँ डिप्यूट किया है। लगातार जांच जारी है। हालांकि सिविल सर्जन का अपना दलील है, लेकिन सच ये भी है कि मरीजों को परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ता है। राजीव रंजन विमल, न्यूज 18 जहानाबाद। उद्योगपति बिल गेट्स ने समाजसेवी पद्मश्री सुधा वर्गीज के काम की सराहना की। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर सुधा वर्गीज पर फिल्माए गए वीडियो को शेयर करते हुए उनकी तारीफ की है और इस सराहना पर सुधा वर्गीज ने उनका आभार जताया है। किसी की मानसिकता बदलनी आसान नहीं होती है, लेकिन उनकी मानसिकता बदलकर समाज से जोड़ने का काम किया है सुधा वर्गीज ने। और इसकी तारीफ उद्योगपति जो कि विश्व के बड़े उद्योगपतियों में शुमार हैं उन्होंने किया है। और वो बिल गेट्स हैं जिन्होंने ट्वीट किया है और सुधा वर्गीज को फील्ड ऑफ द ईयर बताया है। हम उन्हीं के साथ मौजूद हैं। मैम, क्या कहेंगी, बिल गेट्स जैसे लोग जो है आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपका वीडियो अपलोड कर रहे हैं अपने ट्यूब पे? ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत खुश हूँ और मैं ऐसा उम्मीद कभी नहीं किए थे कि बिल गेट्स मेरा काम को पहचानेंगे और मेरा काम के ऊपर कुछ ट्वीट करेंगे, लेकिन ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे भी काफ़ी दिनों के मेहनत के और
संघर्ष के बीच में मुझे भी कोई थोड़ा क्या प्रोत्साहन देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो पद्मश्री सुधा वर्गीज़ हैं और ये खास करके दलितों के मानसिकता को चेंज की हैं। 160 से ऊपर लड़कियों के साथ में रहती हैं और उनको चेंज भी कर रही हैं, उनके समाज को भी चेंज कर रही हैं। इसी वजह से बिल गेट्स ने भी तारीफ़ की है और वाकई तारीफ़ करने लायक भी हैं पद्मश्री सुधा वर्गीज़। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा